दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का हद से ज्यादा प्यार बच्चों के लिए जहर बन जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बच्चों को सही गलत सिखाना हमारा काम है, लेकिन तुमने हमेशा उसकी कमियों पर पर्दा डाला। अभी भी वक्त है, समझाओ उसे। अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी को आग लगाकर बैठा है। अनूप और नीति बहू ने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं और उनकी गलती भी नहीं है। उसकी दो बेटियां हैं। कब तक वो अपने परिवार की खुशियों को नजरअंदाज करके तुम्हारे लाडले बेटे और उसके परिवार को पालता रहेगा? राजेश जी अपनी पत्नी दामिनी जी को समझा रहे थे, लेकिन दामिनी जी छोटे पुत्र अनुज के प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि उसको उसकी कभी भी कोई गलती नजर नहीं आती। बड़ा बेटा अनूप अपनी पत्नी नीति और बेटियों के साथ दूसरे शहर में रहता है। राजेश जी और दामिनी जी के साथ छोटा बेटा अनुज रहता है। अनुज दामिनी जी के लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने किसी तरह गिरते पड़ते इंटर पास किया। अमीर दोस्तों को देखकर कि बिजनेस में बहुत पैसा है, उसने भी बिजनेस करने का फैसला कर लिया। राजेश जी और अनूप ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बिजनेस भी तभी सफल होता है जब उसका सही ज्ञान हो और बिजनेस में पैसा और समय दोनों लगता है। शुरू करते ही कोई भी बिजनेस आपको राजा नहीं बना देगा, इसलिए पहले 3-4 महीने किसी के यहाँ काम करके बिजनेस की बारीकी सीख लो। अनुज कुछ कहता उससे पहले दामिनी जी ही बरस पड़ी। मेरा लल्ला किसी की चाकरी नहीं करेगा, उस के कुंडली में राजयोग है, इसलिए वह बिजनेस ही करेगा और एक दिन उसके आगे नौकरों का हजूम होगा। तुम बाप बेटे मेरे बेटे से ईर्ष्या करते हो। देखो जी, मैं नहीं जानती कि कहाँ से लाओगे, लेकिन वह जितना भी पैसा मांग रहा है उसे दे दो। दामिनी की सेव पाकर अनुज की बातें खिल गई और उसने घर के बाहर वाले कमरे में ही बिजनेस शुरू कर दिया। अनूप को शुरू में बिजनेस करने में बहुत इंजॉय आया, लेकिन फिर वही रूटीन और दिन भर एक ही जगह पर बैठे बैठे वह बोर होने लगा और फिर बिजनेस को सहायक के भरोसे छोड़कर वह दोस्तों के साथ घूमने लगा। दिन भर में जो भी कमाई होती वह शाम तक दोस्तों पर खर्च कर देता। बिजनेस की सही समझ ना होने और सहायकों के भरोसे दुकान को छोड़कर घूमने की वजह से जल्दी ही बिजनेस ठप हो गया। कुछ महीनों बाद फिर दूसरा बिजनेस शुरू किया और उसका भी वही हाल रहा। इस बीच उसकी शादी हो गई और एक बेटा भी। पत्नी एकता ने उसे बहुत बार समझाया कि बिजनेस की जगह नौकरी कर लो, कम से कम हर महीने एक निश्चित सैलरी मिलेगी और वह थोड़े में ही गुजारा कर लेगी। लेकिन अनु सुनना और समझना ही नहीं चाहता था। कई बिजनेस शुरू हुए जो कुछ महीना पैसा देते, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात लगातार बिजनेस में असफल होने के कारण अनु शराब पीने लगा था। घर का खर्च राजेश जी के पैसन से चलता था और अनु भी हर महीने पर खर्चों के लिए पैसे भेज देता था, लेकिन समय के साथ उसे अपना भी परिवार और जरूरतें पूरी करनी थी। बेटियों की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्चा बढ़ गया था, तो उसने अब पैसे देना बंद कर दिया, जिसके लिए दामिनी ने अनूप और नीति बहू को बहुत लताड़ा। सोचने की बात यह थी कि अभी भी उन्हें अनुज गलत नहीं लगता था।
हाँ, तो तब होने लगी जब अनु शराब पीकर आता और एकता से मारपीट करता, खाने की थाली उठाकर फेंक देता। राजेश से उसकी इस हरकत पर गुस्सा करते तो दामिनी जी सारा आरोप एकता के ऊपर डाल देती कि वह ही अपशगुनी है। जब से वह अनुज की जिंदगी में आई उसकी तकदीर रूठ गई, वरना उसे तो राजयोग मिला है। अनुज की रोज की मारपीट और दामिनी जी के जहरीले तानों से तंग आकर एकता अपने बेटे के साथ घर छोड़कर मायके चली गई। जाते जाते उसने आगाह कर दिया कि मुझे लेने तभी आना जब शराब छोड़ कमाने लगो। दामिनी जी ने भी एकता को नहीं रोका, क्योंकि अभी भी उनकी नजर में अनुज कहीं से भी गलत नहीं था। आज 7 साल हो गए, राजेश जी भी इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। एकता अपने बेटे की परवरिश मायके में ही टीचर की नौकरी करके कर रही। उसने अनुज के साथ रहने से मना कर दिया। दामिनी जी भी अब घुटनों के दर्द से बेहाल है और ज्यादा चल फिर नहीं पाती। 2 वक्त की रोटी खुद के लिए ही नहीं बना पाती तो अनुज के लिए कहाँ से बनाए। अनुज भी उनसे लड़ झगड़ कर शराब के लिए पैसा लेता और पीकर घर पर हंगामा करता, और दामिनी जी नहीं देती तो उन्हें मारने लगता या फिर घर का सामान बेचकर शराब पीता। दामिनी जी अनुज से अब अनुज की शिकायत करती तो अनूप ने भी अब उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनुज की शराबी हरकतें बेटियां देखे। नीति का भी दिल दामिनी जी ने बहुत दुखाया, इसलिए अब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एकता ने भी तलाक के लिए उसके पास नोटिस भेज दिया था। दामिनी जी का हद से ज्यादा प्यार अनुज के लिए जहर बन गया और आज वह उन बीते दिनों को याद करके प्रस्ताव से भर जाती है कि राजेश जी और अनूप की बातों ने समय रहते मानी होती तो आज अनुज बर्बादी की राह पर नहीं होता। एक माँ का अंधा प्यार कैसे बेटे के पतन का कारण बनता है, मैं खुद साक्षी हूँ इस घटना की। माँ बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही और बेटा शराब पीकर पड़ा रहता है। पुत्र का प्रेम इतना कि बड़े बेटे और बहू के पास जाने को तैयार नहीं। सच ही है, हद से ज्यादा प्यार जहर समान होता है।